नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। दिल्ली विधानसभा चुनाव का और अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। पार्टियां दावा कर रही हैं अपनी अपनी जीत का। कई पार्टियों के बीच फूट पड़ चुकी है और कई पार्टियां अपने अपने दावे कर रही कि हम जीतेंगे, हम सीट लेंगे या हम सीट लेंगे। हम पहले शुरू करते हैं दिल्ली विधानसभा सीटों से। बिल्कुल, हमारा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ रही है। आप सपा ने भी किनारा कर लिया और आप अपना अलग चुनाव लड़ रही है। देखिए, फूट का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है ना। हमारा लोकसभा में गठबंधन था, विधानसभा से हमारा नहीं है। बाकी ना ही हमने कभी गठबंधन तोड़ने की बात कही। मेरे सुनने में आया था कि ममता जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मांगा। मैंने सुना कि अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने सुना कि आम आदमी पार्टी अकेले बलबूते पे चुनाव लड़ना चाह रही है। तो हमें बताइए कि कांग्रेस कहाँ से गठबंधन को तोड़ने का वो कर रही है। उसकी नीति में नहीं है ऐसा कुछ भी। दूसरी बात, अब आपने पूछा वहाँ क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि पिछले 25 सालों से, यानी कि 5 राउंड से वहाँ पर भाजपा सत्ता के लिए तरस गई है और आगे भी तरसती रहेगी, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जो मॉडल है वो कामयाब है। और हमें नहीं लगता हमारे इंडिया गठबंधन से कुछ नहीं है। जब उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला बना लिया तो कांग्रेस भी दिल्ली में अपने बलबूते पे अकेले चुनाव लड़ रही है। अब देखते हैं किसकी कहाँ तक कितनी सीटें मिलती हैं। मगर भाजपा के लिए तो ये एक सपने जैसा बन के रह गया है। जो लोग संविधान का अपमान करते हैं, जो लोग मुसलमानों का अपमान करते हैं, जो दलितों का अपमान करते हैं, वो कहाँ। मिल्कीपुर सीट का क्या होगा? वहाँ तो सपा भाजपा ही है। मिल्कीपुर का तो अब अखिलेश जी को थोड़ा सबक मिलेगा, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीतेंगे मिल्कीपुर से अखिलेश यादव जी। उसका रीज़न बता देता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न बन के आ रहा है चंद्रशेखर जी को कम से कम समय की नज़ाकत को समझते हुए, भाजपा को कहीं ना कहीं जिताने का काम ना करते हुए उन्हें ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो चंद्रशेखर प्रभावित करेंगे। रही बात, मैं अखिलेश जी की बात को फिर से दोहराता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का 9 सीटों के वक्त अपमान किया था कि 2 सीटें आप हमें थमा रहे थे, तो हमें उसे अपना अपमान सम लगा। और अगर यही कहीं 4 और 6 सीटों के मार्जिन से मत से अगर हम दोनों पार्टियां लड़ती तो नतीजे यकीनन कुछ और होते। मगर अहंकार के आगे उनकी हार हुई। उनको 9 सीटों पे 7 सीट। अरे बेटा, पैर देखो कहाँ है। मिल्कीपुर सीट का मोर्चा मुख्यमंत्री ने खुद संभाल रखा है। मिल्कीपुर सीट का मोर्चा खुद मुख्यमंत्री ने संभाल रखा। शर्म आती है। मुख्यमंत्री 6 मंत्री, क्या चल रहा है? एक सीट के लिए इतनी हाई तौबा। इस तरीके, एक मिनट मैम, इस तरीके से चलेगा? ये आपका डर दर्शा रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना, हालांकि ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मैंने बताया अभी अखिलेश यादव जी ने जो गलतियां की हैं अब वो उनके सामने आएंगी। अब कांग्रेस अब उनको विधानसभा में कहीं भी कोई समर्थन नहीं देगी, बिल्कुल स्पष्ट। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि 1-1 और 6-6 सीट के पीछे मुख्यमंत्री भाग दौड़ रहा है। अब तो आपके मुंह से आपने जवाब सुन ही लिया। अब हमारा जवाब लीजिए। राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद पर हैं। और रही दिल्ली का चुनाव और रही उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो ये जनता जनादेश दिया है। ये जनादेश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। 9 का 7 हम जीते हैं और 2 पर समाजवादी पार्टी रही है। 1 सीट का चुनाव मिल्कीपुर का हो रहा है। महाराज जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और हमारा कार्यकर्ता मजबूती से वहाँ प्रचार प्रसार कर रहा है। और हम मगर मिल्कीपुर सीट का मोर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है। जी बिल्कुल। महाराज जी के हाथों में ये दी गई है कि हम 7 जीते हैं और ये भी सीट ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मिल्कीपुर की जनता का मांग है कि महाराज जी के आदेश का हम लोग पालन करेंगे
और हम यहाँ से भारतीय जनता दिल्ली में दावा हो रहा है कि आप आएगी, फिर भाजपा कह रही है कि हम आएंगे। क्या भाजपा ही जीतेगी दिल्ली में? क्योंकि इंडिया गठबंधन से कहें तो कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, गठबंधन फूटता ना। आप अपने बल पर, पार्टी जो आप पार्टी है वो अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के कामों के साथ चलेगी या भाजपा के साथ अपील होगी? दिल्ली का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित होने जा रही है, इसलिए कि पीडीए समाप्त हो गई है और पीडीए में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी सब मिल कर के लड़ना चाह रहे थे। और बंगाल से ममता दीदी का भी संदेश आया तो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं है। यानी कि कांग्रेस जहां जहां चुनाव है सबसे किनारा होती है। मिल्कीपुर, अयोध्या मिल्कीपुर सीट का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा उपचुनाव के लिए? मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित होगी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और विपक्षगण हार अपनी मान लिए हैं, ये अनाप शनाप बयान देते हैं कि हम चुनाव जीत लेंगे। वही कल अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार चोर है। नहीं, देखिए, हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे 2012 से 2017 तक, इनके सरकार के कार्यकाल का भी हमने देखा है। उस समय में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर था तो मैंने इनका कार्यशैली देखा है। जब कहीं दंगा पसार होता था तो थाना में एफआईआर नहीं होती थी, वहाँ समझा बुझा करके थाने से ही भेज दिए जाते थे। और इनके सरकार में थाना, पुलिस चौकी और जिले पर अधिकारी सब यादव अल्पसंख्यक बैठा दिए जाते थे जी। मगर इस गवर्नमेंट में सबका साथ, सबका विकास, सर्व समाज का ही विकास के नाम पर सारी पोस्टिंग, सारा विकास, सारा योजना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों में बागडोर लिए हैं। कार्यकर्ता संतुष्ट है और कहीं से मतभेद नहीं। यानी कि मिल्कीपुर कहें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा आएगी? बिल्कुल, दिल्ली के सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की। क्या अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे मौजूदा सरकार ने कुछ खास काम किया जो मिल्कीपुर सीट वो जीते? देखिए, इस मुद्दे पे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता हमको लगता है कि है नहीं, क्योंकि आवश्यकता इसलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर 2017 से जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं सत्ता में, और आपने देखा होगा कि एक टर्म पूरा कर लिए, दूसरा टर्म वो पूरा करेंगे 27 में वो, तो आपको इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई कि छः मंत्री आप लगा रहे हैं मिल्कीपुर में, जब आपने विकास का काम, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, चौमुखी विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, तो फिर आपको 6 मंत्री लाने की आवश्यकता क्या है? पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि अयोध्या में भगवान राम के साथ उन्होंने कितना बड़ा मजाक किया। मजाक का काम ये रह गया कि 20-20 लाख की जमीन आपने 20-20 करोड़ में बेचा है, और अयोध्या के जो प्रॉपर निवासी हैं, वहाँ के निवासियों को आपने भगा दिया वहाँ से। वहाँ पे आपने किसको बसा रहे हैं? अडानी को, अंबानी को, जो बड़े बड़े पोर्ट ले रहे हैं, बड़े बड़े जो होटल के मालिक उनको बसा रहे हैं ना। अयोध्या में मूलभूत जो समस्या है आप उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम क्या फैला रहे हैं? हिंदू मुसलमान। वहाँ की जो मूल समस्या है मिल्कीपुर की या अयोध्या की पूरी जिले की फैजाबाद की, दुकान आपने तोड़ दिया। आपने टोटल 2200, वहाँ हर चीज़ की असुविधाएं हैं। 2200 दुकानें टूटी है मैडम, 1200 घर टूटे हैं, ठीक है। मंदिर कितनी तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपने जब वो चीज़ें जो बनवाया नहीं है, मंदिर बनवाया नहीं है, मस्जिद भी आपने तोड़ दिया है, घरों तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिए हैं, और बाहरी लोगों को ला करके बसा रहे हैं। तो अयोध्या की जनता ने अवधेशपासी को इसीलिए चुनाव में वोट किया और उनको वो मैसेज दिया कि आपने विकास नहीं किया है, वहाँ पर आपने विनाश किया है। गलत समय में जब अयोध्या कमज़ोर था, तब वहाँ की जनता जो है किसी तरह से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई। आज जो है जब भगवान राम को, जब उनको श्रद्धा पूजने का समय आया, जब उनको अपने भगवान के पास करीब जाने का समय, तो भारतीय जनता पार्टी ने घर तोड़ करके, मकान तोड़ करके लोगों को दूसरी जगह आवंटित कर दिया, दूसरी जगह आवाज़ दे दिया। मिल्कीपुर के लोग जो हैं इस बार मुद्दा क्या लेकर उपचुनाव लड़ेंगे? जो मुद्दा क्या होगा मिल्कीपुर वालों का? पहली बात तो मुद्दा ये है कि आपने, वही लल्लू सिंह है अयोध्या से, उन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो 400 सीट आएगा और संविधान को हम बदल देंगे।
तो जब संविधान बदलने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम बदल देंगे संविधान हम, तो मिल्कीपुर की जनता को इस बार न्याय करना चाहिए कि जो इनके नेता कहे थे कि हम जो है बदल देंगे संविधान 400 सीट आने पर, तो मिल्कीपुर की जनता इस बार दोबारा जो है इनको वापस भगा रही है। और दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई और चंडीगढ़ जैसे चुनाव का दुरुपयोग न करे ईवीएम का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जज ने कहा था कि वो जो है चंडीगढ़ में जो कृत्य किया था ने राजनीतिक हत्या है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करती है, संविधान की हत्या करती है, सीधा सीधा आपका ये कहना है? हाँ, कहना नहीं है मैडम, आपने देखा होगा मंजर सिंह बग्गा ने क्या किया, दिल्ली में उन्हें पैसे बांट रहे हैं। दूसरी बात, प्रवेश वर्मा ने पैसे बांट। क्या लगता है दिल्ली विधानसभा सीट में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बना पाएगी या नहीं? देखिए, पूर्ण बहुमत से तो नहीं बना पाएगी, ये तो हम जानते हैं शुरू से, क्योंकि वो कई साल से दिल्ली में वो है नहीं वो, और वो आने की संभावना नहीं है। हाँ, बशर्ते अगर वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग ना करे वो, और तेगिंदर बग्गा चाहे रमेश बिदुड़ी जैसे लोगों को जो गालीबाज जो इनके नेता है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो महिला सम्मान के मोर्चे पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को बता। दिल्ली की जो जनता है वो आतिशी और केजरीवाल को चुनेगी, उनके काम काज को देखेगी, जो इतने सालों से काम काज, वो हाल ही में शराब घोटाले के केस में जेल भी जा चुकी। देखिए, शराब घोटाला केस का हो तो ये आज तक जो है क्या कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी? शराब घोटाला जब हुआ है तो आपने आज तक क्या कर रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपके कस्टम डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? कहीं ना कहीं संलिप्तता आपकी है, क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, अधिकार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को है, आम आदमी पार्टी को वहाँ पे अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है राजनीति जो करती है, उनका राजनीति यही है कि उनको तोड़ के इनमें जोड़ो। आपने देखा होगा एमसीडी में एक उन्होंने चुनाव कराया, एमसीडी में तोड़ करके उन्होंने नियुक्त किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से काम रहा है कि उनको तोड़ते हैं उनमें जोड़ते हैं, और इस बार जो है दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार पूर्ण तरीके से आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात तो आम आदमी जीतेगी, आम आदमी तो बिल्कुल जीतने की नहीं है, जीतेगा वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और इस कांग्रेस में तो फूट पड़ चुकी है, कांग्रेस सारी अलग अलग हो चुकी है, सपा अलग लड़ रही, कांग्रेस अलग, आप अलग लड़ रही, जीतेगा कैसे? गठबंधन था, इंडिया गठबंधन से चुनाव हो रहे थे। जी, आपको सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी से भी करना चाहिए। इन्हीं के मंत्री बोलते हैं एसटीएफ को कि पैर में गोली क्यों मारता है। इन्हीं के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, कहते हैं स्टूल मंत्री हैं, और इनको कोई भारतीय जनता झूठा पार्टी कोई है नहीं, ओम प्रकाश राजभर उनका नाम है। इन्हीं के मंत्री जो है जब आने बात एनडीए की बात होती है तो रालोद की बात हो, ओम प्रकाश राजभर की बात हो, आप जब बात करते हैं एनडीए में खुद घटक दल जो है नीतीश कुमार का वही हाल है, साख बचाने में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी लॉबिंग तो कर रही है, यानी कि आप पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? नहीं, हम तो खिलाफ की बात की, भारतीय जनता पार्टी का हम खिलाफ नहीं है, पूरी भारत उनके खिलाफ है, जनता उनके खिलाफ। महाकुंभ हो रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं महाकुंभ हो रहा है, बात आपकी सही है। हाँ। महाकुंभ के मुद्दे पे मैं कहना चाहूंगा, मेरा सवाल तो सुन लें। महाकुंभ है, रोडवेज खराब है, लखनऊ टू प्रयागराज हो या दिल्ली टू प्रयागराज, रास्ते इतने खराब है कि 2-2.5 घंटे का सफर 4 या 5 घंटे में तय हो रहा है, और सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है हमने सारी तैयारियां कर ली, बस 13 तारीख का इंतजार है। तैयारियां सारी कर ली हैं, बात बहुत सही कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को तो झूठ बोलने में महारत हासिल है, हम नहीं कहते ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। सच में भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने में महारत। अब भाई साहब तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये तो अभी ये संगम है, जनता वहाँ पहुँच रही है, प्रदेश की भारत की जनता विदेशों से लोग अपनी आस्था रखने के लिए, श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए, अपना अपना श्रद्धा वहाँ देखने के लिए, रहने के लिए वहाँ टेंट लगाए गए हैं, रोड बनाई गई है, जनता को खाने पीने के लिए व्यवस्था सारी मुहैया है, कहीं से कोई वो नहीं है, बस इंतजार है। मैडम, यही भारतीय जनता पार्टी एनजीटी नाम की संस्था ने बोला हुआ है कि जो यहाँ का संगम का पानी है आचमन के योग्य नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खिलवाड़ कर रही है? हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रही है। पहली बात, गोवा में इनके मंत्री कहते हैं कि बीफ हम बैन नहीं करेंगे। आज आपने देखा होगा बीफ का जो ट्रैक्टर से कोई वीडियो वायरल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरफ कहती है कि हम महाकुंभ कराएंगे, वीडियो बीफ का वायरल होता है, और इनकी मंत्री सिलेंडर मंत्री की उसको कहते हैं, शायद नाम है स्मृति ईरानी नाम उनका, सिलेंडर मंत्री कहती हैं उनकी बेटी जो है रेस्टोरेंट में बीफ बेचती है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ कहती है कि हम महाकुंभ करा। आप तो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है, जो इस केंद्र के और प्रदेश की सरकार। अरे हम नहीं खिलाफ, यूपी में आपने देखा होगा कि लोगों ने जनता युवा है इस वजह से आक्रोश है या कुछ और मसला है? युवा तो आक्रोश का आपने देखा होगा, बिहार में लाठियां खा रही है, महंगाई का नाम, महंगाई देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। महंगाई क्या लगता है जो पिछली बार उपचुनाव के रिजल्ट थे, इस बार जो उपचुनाव के रिजल्ट, मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम को सेम होगा या अलग तुलना? देखिए, प्रशासन अगर न बिके, भारतीय जनता पार्टी है, अपने कप्तान जिलाधिकारी, शायद एक दिल्ली में संस्था है उसका नाम है चुनाव आयोग,
लोग उसको चुनाव आयोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते चुनाव आयोग, क्योंकि उसको बोलते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को सारबाग ज्यादा बन जाना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्शन के मुद्दे पे इतना क्यों खफा है, हम ये जानना चाहते हैं। हम खपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यूपी की बात अगर करें मूल रूप से, तो यूपी में देखा होगा कि बाबा का ये हो गया विरोध में कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विरोधी हो गया कि टिकट का बंटवारा इन्होंने किया है, तो सारा केंद्रीय नेतृत्व ने बात किस पे ठहरा? योगी आदित्यनाथ पे, क्योंकि बाबा ने टिकट बांटा है, तो बाबा जो है इसके बाबा ने टिकट बांटा है, बाबा इस पे बात। मिल्कीपुर अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, उस पर क्या लगता है कौन जीतेगा? इस पर सपा आएगी या भाजपा आएगी? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है कि वहाँ की जनता आहत है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाह रही, वहाँ से हटाना चाह रही हो। और भगवान श्री राम ने स्वयं में जो है वहाँ से लल्लू सिंह, जो उनके वंशज के हैं, लल्लू सिंह को चुनाव हरवा दिया और कहा कि अब जाओ आप लोग जो है भ्रष्टाचार की हो, हमारे नाम पे भ्रष्टाचार की हो, मर्यादा यानी कि राम के नाम पर भ्रष्टाचार हो। इसलिए अब अयोध्या में मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा, वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत। क्या मुद्दे लेकर चुनाव जीतेगी? चुनाव मुद्दा क्या है वहाँ जो है, देखिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा पे वहाँ चुनाव होगा, विकास के नाम पे होगा। उत्तर प्रदेश में क्या विकास के, कौन सा कल कारखाना माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ लगाए हैं? कौन सा बहुत बड़ा और कोई नया चीज़ बनाए हों कि वहाँ लोगों को रोजगार मिले? और आप बसों की हाल बता ही रही, हर जगह के अस्त व्यस्त है, पूरे प्रदेश में जो है इस तरह का व्यवस्था है। दिल्ली में क्या होगा? देखिए दिल्ली प्रदेश का चुनाव जो है, केजरीवाल जी और कांग्रेस में चुनाव और लड़ाई चल रही इस समय। भाजपा जो है, इंडिया गठबंधन में क्या फूट पड़ रही है? फूट नहीं पड़ी, एक रणनीति है इनकी। देखिए इंडिया गठबंधन की एक रणनीति है चुनाव लड़ने की, वो अपने ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी नेता वहाँ जो है ना समझ नहीं, सभी लोग समझदार हैं और राष्ट्रीय अध्यक्षों में बातचीत हो रही है। मगर भाजपा और आप में बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप टकराव चल रहा है चुनाव। वो तो चलेगा ही भाई, जब दो पार्टियां या चार पार्टियां लड़ेंगी तो एक दूसरे पे आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन वहाँ स्थिति क्या है, वहाँ की जनता जानती है कि हमको किसको चुनना है। तो दिल्ली प्रदेश की अलग की बात है, लेकिन आप आइए उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर जो हार्ड सीट बनी हुई है, 6 मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी लगाए हुए हैं और स्वयं उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन अवधेश जी जो चुनाव जीते हैं, सांसद हैं इस समय अयोध्या से, तो वो कह रहे हैं कि जितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर उतारेंगे उतने हजार से हम उनको चुनाव हराएंगे। तो इस तरह की बात है, और ये लोग केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो ठगी किए हैं उससे जनता आहत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो ठगी किए उससे जनता आहत है। इस बार मिल्कीपुर सीट में भाजपा नहीं सपा होगी। अभी भाई साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी छे अरे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता विधायक जनता के प्रति जवाबदेह है। तुम्हारा इतना अयास नहीं है कि जा करके वो एसी में बैठ कर तुम्हारे नेता और जनता को बरगलाएंगे, जनता को बरगला करके चूते। जनता के बीच में हर विधायक को जाना पड़ेगा, हर सांसद को जाना पड़ेगा, हर मुख्यमंत्री क्या चीज़ होती है, जनता चुनती है। जनता के बीच में जाते हैं वो भी तुमको कष्ट हो रहा है, और तुम लोगों ने कभी जनता के दुख दर्द को समझा नहीं। जनता को तुम लोगों ने तो बेवकूफ़ बना करके हमेशा राज किया है। और बता रहे हो अरे विधायक हो गया तो बहुत बड़ा वो हो गया क्या, वो उसको जनता ने वोट देता है, उस क्षेत्र की जनता वहाँ की राजा होती। जनता उसको जनता के सामने भीख मांगता, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, हमको वोट की भीख दे दो, हमको एक वोट दे दो। यानी कि जो सपा वाले हैं वो भीख मांगते हैं वोट के नाम। नहीं, सब मांगते हैं। हाँ, सपा वाले का आप गलत बात करें। कोई भी हमें सारे विधायकों सांसदों करा, चाहे जो पार्टी हो, वो जनता भीख उसको देती, जनता अपने वोट की भीख देती, तब जा करके वो माननीय सांसद विधायक मंत्री बनता है, और जनता के बीच में नहीं जाएगा। अगर 6 मंत्री वहाँ जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। और रही बात मिल्कीपुर के चुनाव की, मिल्कीपुर का चुनाव ये इन लोगों की करनी कथनी में बड़ा अंतर है। अभी देख लेना, अभी जब परिणाम आएगा तब कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। अब इन लोगों में आपस में ही घोड़लतवल चालू है। आप देखिए कांग्रेस जिसका 4% वोट, 4% वाला ख्वाब देख रहा है कि मैं कांग्रेस दिल्ली में 4% वोट पाई है। मुद्दे क्या होंगे इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव के? मुद्दे वही जनता का विकास, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका
विकास सबका विश्वास। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है दलित और पिछड़ों का लगभग 20,000 पद जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। अब जनता क्या कह रही है कि अब इसको बदलना है। सबसे बड़ी बात है, हमारे भाई जो है बोल रहे थे कि जनता, मतदान आपका अधिकार है और अधिकार का प्रयोग करके अच्छे प्रत्याशी को चुनाव आप जिताइए और उससे अपने क्षेत्र का विकास कराने की बात करिए। ये है मूल मुद्दा। भारत में जो चुनाव हुआ 1952 से शुरू हुआ, तो उसमें ये अधिकार मिला था जनता को, आप अपना प्रत्याशी अच्छे से अच्छा चुनिए। जो जैसे 10 प्रत्याशी हो तो उसमें जो सबसे अच्छा हो अपने विचार से चुनिए। तो धीरे धीरे इस तरह का चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ा। अब जनता जो है अपने विधायक से पूछती है कि आपने हमारे क्षेत्र में किया क्या। पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। जो लोग नहीं पूछते तो गलत करते हैं, उनको पूछना चाहिए कि हमारे यानी कि सवाल उठाना कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने शिक्षण संस्थाएं बनाए और कितने जो है शिक्षित हुए यहाँ से। चाहे क्या ये जो उपचुनाव, क्या जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या मिल्कीपुर उपचुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से होगा या नहीं? देखिए, अगर निष्पक्ष तरीके से होगा, स्वतंत्र तरीके से होगा, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हारेगी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं जनता पूछेगी। हर घर के बगल में तुमने शराब का ठेका खोल दिया, एक शराब की बोतल साथ दूसरी शराब आपने दे दी, और वो महिलाओं की जो स्थिति वहाँ पे हुई, सर लोग शराब जो जिसको पैसे के अभाव में हो सकता कोई 100 ग्राम पी के जाता है, जब उसको फ्री में फ्री मिल रहा तो पूरी बोतल जा करके औरतों के साथ वो अत्याचार कर रहा। उसी का जवाब जनता देगी। और इस चुनाव में निष्पक्ष तरीके से होगा या नहीं? बिल्कुल निष्पक्ष, हमेशा निष्पक्ष तरीके से हुआ। सिर्फ इन लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। ये लोग अभी हारेंगे। फिर आपके चैनल पे फिर कह रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, इसको फिर चलाइएगा। ये लोग फिर कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और सारा पुलिस प्रशासन, सारा प्रशासन सब। क्या लगता है निष्पक्ष तरीका होगा? ये कह रहे हैक होगी, ईवीएम हैक हो जाएगी चुनाव के बाद। चलिए, सारी बातें हो रही थी। आपने बीच में एक सवाल किया था कि जो है इलाहाबाद से दिल्ली की सड़कें और लखनऊ की सड़कें, तो अभी रमेश भदौड़ी ने कल ही कहा है कि हम तो हमारी सरकार तो हेमा मालिनी के गाल, वो प्रियंका जी के गाल जैसी सड़कें बनाएगी। और लालू जी ने कहा कि हम हेमा मालिनी, देखिए लालू जी ने कब क्या कहा उनसे हमें मतलब नहीं, मगर कांग्रेस के प्रियंका जी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग जब उसने किया है तो मैं बता देता हूँ कि तो भारतीय जनता पार्टी की सड़कें हैं वो ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, शत्रुघ्न सिन्हा और स्वर्गीय ये जो कादर खान साहब के चेहरे जैसे जरूर है, उबड़ खाबड़। वो आप एक्टरों के बीच में लिया है? नहीं, एक्टरों को बीच में उनके जो कटे हुए चेहरे हैं, ये दागदार हैं, चाहे वो ओमपुरी साहब हों, स्वर्गीय हैं वो भी, तो मैं स्वर्गीय ओमपुरी जी और यानी कि व्यवस्था जो है आप शक्लों के जो गड्ढे होते हैं आप उनसे मिलाने के बाद आप ये बताएं निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा कि नहीं? मुद्दे आप आ जाइए। अब आप ये कह रहे हैं, रमेश भदौड़ी कह रहा है कि प्रियंका जी के शक्ल जैसे, गाल जैसे हम सड़कें बना रहे हैं, तो मैंने बता दिया किस तरीके की सड़कें गड्ढा युक्त मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त बन रही हैं सड़कें, मैं एग्जाम्पल के तौर पे। मगर उनको ये नहीं मालूम है रमेश भदौड़ी को कि आपकी बेटी, आपकी बीवी के गाल के बराबर कांग्रेस जिस राज्यों में सरकार है उसकी, वैसे ही आप चले जाइए रमेश भदौड़ी साहब, आपकी बीवी और आपकी बेटी के जो गुलाम निजी मत जाए। निजी प्रियंका में गए तो नहीं जाएंगे हम, निजी मत और निजी हमारे नेता पे गएंगे, हम नहीं जाएंगे। आप बीच में बोल दिया, बीच आपका मैटर नहीं। नेक्स्ट पास पे आ जाए। हाँ, नहीं आप लड़े नहीं, हाँ लड़े नहीं। निजी अगर वो करेंगे तो हम फिर कोई भी मर्यादा लांघेंगे। अब सुन लीजिए पूरी बात, आप इसको निजी नहीं कह सकती। प्रियंका जी उनकी निजी संपत्ति नहीं है कोई, रमेश भदौड़ी की। जब वो प्रियंका जी के बारे में कह सकते हैं तो तुम्हारी और बेटी और बीवी के गाल के बराबर हम सड़कें बना रहे हैं जहां पे हमारी कांग्रेस की सत्ता है। अगर तुमने प्रियंका जी का अपमान इस तरीके से किया तो अपने अपमान के लिए अब तय ना। तुमने जिस तरीके से दानिश को सांसद में कहा था कठुआ, मुसलमान, आतंकी, न जाने किस किस नाम से नवाजा था तुमने, तुम्हारे बारे में कुछ क्या ये बता। आखिरी सवाल जिसका एक लाइन, जिसका प्रधानमंत्री ये हो कि कहता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके मंत्री से हम क्या? वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ नहीं, पढ़ाओ मैडम, मैं दिखा सकता हूँ आपको, दिखा सकता।
ले अभी लो। और हाँ आप जवाब दें, क्या निष्पक्ष, हाँ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके मैं दिखा रहा हूँ। निष्पक्ष में ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोग हार की हताशा के मारे बोल रहे हैं अनाप शनाप। और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। अब पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है, अपना ड्यूटी निष्पक्ष करेगा। और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित होगी मिल्कीपुर में। ये लोग पहले ही, ये लोग का इंडिया और इंडिया की बात करते हैं, गाली गलौज की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर उन्होंने कभी भी अनाप शब्द नहीं बोला। ये लोग अनाप शनाप बोलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, यह उपचुनाव निष्पक्ष चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर जो अन्य पार्टी के लोग या जो अभी डिबेट में जो लोग कह रहे थे कि राम के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही सरकार, तभी वहां से हार गई। ये तो बहुत मनगढ़ंत बहुत कुछ बोल जाएंगे, मगर ये नहीं है। यह वहाँ की जनता विकास के नाम पर मत करेगी और वहाँ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी घोषित होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर अयोध्या से हार गया, कम से कम प्रभु भगवान ने सद्बुद्धि दी, कम से कम इन लोगों के मुंह से बार बार अयोध्या और राम का नाम आता नहीं। ये वो लोग तो सिर्फ अल्लाह अकबर के अलावा और कोई नाम ही नहीं लेते थे। ये सिर्फ मस्जिद मंदिर के अलावा कोई नाम ही नहीं लेना चाहते थे। कम से कम बराबर ये लोग राम का नाम तो ले रहे हैं। अगर वहाँ और रही बात हारने की, हारना जीतना ये जनता की चीज़ है। जनता जो वोट देती है, जनता हराती है, जनता। यानी कि आपका कहना है जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के नारे लगाया। बिल्कुल ये, और कोई किया ही नहीं। तुष्टीकरण के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप बताइए कोई, अरे हद हो गई। आज तुम 50 बीघा वहाँ कुंभ आज सदियों से, आज से लग रहा किसी के मुंह में दही जमा है। सारे कांग्रेसी और सारे सपाहियों के मुंह में दही जमा है। अरे या तो तुम अपने परिवार को, अपने समाज को बांट खाए हो, या तो तुम उनकी नहीं। कुंभ आज हर्षवर्धन की वजह के समय से लग रहा सनातन। अभी तुम्हारा ये 1500 साल पहले आया हुआ है इस्लाम धर्म, और वो 5000 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आप धर्म पे चले गए। इंडिया बता रहे इन लोगों कथनी करने में अंतर। ये लोग हिंदुस्तान सनातन को ये लोग एकदम नकारा समझ रखे हैं। उसको इनके नेता जितना गाड़ी दे दें, डेंगू है, मलेरिया है, जो कुछ है सब कुछ राम काल्पनिक है। दावा सही है कि दिल्ली में बहुमत मतों से जीतेगी। बिल्कुल देख लीजिएगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और ये लोग कहीं नहीं रहेंगे। ये 4% वाले फिर देख लेना तुम। अब कोई ज़्यादा दिन है नहीं, 8 फरवरी तक का इंतजार करना। 8 फरवरी को मैं फिर मैडम आपसे यहाँ मिलूंगा, आपसे मैं फिर बात करूंगा वहाँ पे चैनल पे। जितना सर्दीला मौसम दिल्ली का हो या हो उत्तर प्रदेश का, उतना ही गर्म मौसम है राजनीति का, दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने श्री न्यूज़ के साथ हमारे कैमरा साथी मोनू, लखनऊ।